हेलो एंड वेलकम टू टैरोट कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में देखेंगे कि आपके पार्टनर या फिर आप जिस भी पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी आज की एनर्जीज़ आपके लिए क्या है। टाइमलेस रीडिंग है और जब भी आप इस रीडिंग पर आएंगे आपके लिए वैलिड रहेगी, उस दिन की एनर्जीज़ की बात होगी। ठीक है, तो कलेक्टिव रीडिंग है ऑफ कोर्स, और क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मैच कर भी सकती है आपके साथ, नहीं भी कर सकती है। ओपन माइंडेड होकर आपको इस रीडिंग को देखना है। जितना मैच हो रहा है, पॉजिटिव लग रहा है आप इसको क्लेम कीजिए, नेगेटिव लग रहा है छोड़ दीजिए। और हो सकते हैं कोई और रीडिंग फिर आपके लिए हो। तो क्विक रीडिंग करने जा रही हूँ और देखूँगी कि आपके पार्टनर की आज की फीलिंग्स आपके लिए क्या है और क्या कुछ उनके मन में चल रहा है आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर। तो आप किसी भी टाइप की रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो अपने पार्टनर को, अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम मनी मन ले लीजिए और इस रीडिंग से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। देखते हैं कि क्या निकल कर आता है आपके पार्टनर के लिए। यूनिवर्स गाइड करे, मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं जिसके बारे में वो सोच रहे हैं, जिसका नाम वो ले रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आज की क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, किस एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं। ओम नमः शिवाय। पहला कार्ड यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट वी हैव ओके किंग ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट है यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। यहाँ पर है मून। यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, लास्ट कार्ड। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो, आज की एनर्जीज़ की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आई है, कुछ ना कुछ नेगेटिव सिचुएशन का सामना आप दोनों ने किया है और ये किसी थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है। हमेशा कोई ना कोई पर्सन आप दोनों के बीच में आता रहा है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आ जाती हैं, आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ जाता है, आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हो जाती है, आप दोनों के बीच में जो रिश्ते का जो बैलेंस है ना वो डगमगा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि हम दोनों का रिश्ता अच्छा रिश्ता, खूबसूरत रिश्ता, और पता नहीं किसकी नज़र लग गई या कौन बीच में आ गया जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हो गया, रिश्ते का बैलेंस डगमगा गया। और जब किसी चीज़ का बैलेंस डगमगा जाता है तो वो चीज़ स्मूथ नहीं चल सकती है ना। रिश्ते में बैलेंस नहीं बनेगा तो कहीं ना कहीं ऑन ऑफ सिचुएशन आएगी, और ऑन ऑफ सिचुएशन आएगी तो चीज़ें तो ख़राब करेगी ही करेगी। तो ये जो ऑन ऑफ सिचुएशन आई है ना आप दोनों के रिश्ते में, इस चीज़ के बारे में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आपका जो रिश्ता है स्मूथ नहीं चला है, कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते ही रहे हैं। कभी किसी की नज़र लग जाना, नज़र का मतलब कि किसी ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है आप दोनों के बीच में जो नहीं चाहता आप दोनों को देखना एक साथ, और कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ गलत चीज़ें आप दोनों के पीठ के पीछे करता है, भिड़ाता है, या कुछ दोस्त हो सकता है आप दोनों के बीच में, या कोई रिश्तेदार हो सकता है, आपके घर वाले हो सकते हैं, कोई भी थर्ड पर्सन आपके बीच में हमेशा आ जाता है। ये एक या एक से दो, एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं जो हमेशा आप दोनों के रिश्ते में ना प्रॉब्लम्स क्रिएट करते आए, और उस चीज़ के बारे में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके साथ यूनियन करना चाह रहे हैं लेकिन स्टिल इनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से आपके साथ आगे बढ़े, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ बातें इनको आपके साथ डिस्कस करनी है, कुछ मेंटल क्लैरिटी चाहते हैं आपके साथ। कुछ बातें जैसे कि मैंने बोला कि थर्ड पर्सन इन्वॉल्व दिख रहा है आपकी रिलेशनशिप में, उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। मान लीजिए इस तरीके की सिचुएशन दिख रही है कि कोई पर्सन आया, इनका दोस्त है या किसी ने भी
कुछ ना कुछ कहा, तो अभी आपके साथ ना क्लैरिफाई करना चाहते हैं उस चीज़ को मिलकर कि मुझे आपसे बात कर लेनी चाहिए और पूछ लेना चाहिए कि या वाकई में ये चीज़ें हुई थी। तो वो एक मेंटल क्लैरिटी ये चाहते हैं, लेकिन उस चीज़ के बारे में ये सोच रहे हैं कि वो ऐसा करें या नहीं करें। आपसे बात करके उन चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस बारे में वो सोच रहे हैं। तो वो ये सोच रहे हैं कि क्या आपसे डायरेक्ट बात कर ली जाए, पूछ लिया जाए कि क्या सचमुच ऐसी सिचुएशन थी, जो उस पर्सन ने कहा था क्या सचमुच ऐसा ही था, या फिर एक झूठी कहानी उनके सामने पेश की गई। इस तरीके के एनर्जीज़, या फिर वो वेट करें कि अपने आप ही सारी चीज़ें, सारी सच्चाइयाँ सामने आ जाएंगी। तो ऐसी एनर्जीज़ दिख रही है कि कहीं ना कहीं कुछ तो बात है, जिस बात में यानी कि कोई पर्सन ज़रूर इन्वॉल्व है, जिसकी कोई ऐसी बात हुई है, जिसकी वजह से कोई ऐसी सिचुएशन आई है जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई है, ठीक है। तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपके साथ उस चीज़ को बात करके डिस्कस किया जाए, या फिर वेट किया जाए कि अपने आप चीज़ें ठीक हो जाए। ऐसी एनर्जीज़ मिल रही हैं। ये पर्सन ना कहीं अब एफर्ट्स डालना चाहते हैं, क्योंकि पैशनेट एनर्जीज़ दिख रही है। इस वक्त के एनर्जीज़ में पर्सन आपके लिए बहुत सोचते हुए दिख रहे हैं। इस वक्त के एनर्जीज़ में जो रिश्ता डगमगा रहा है ना, उसमें बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि क्या इनको आपसे बात करनी चाहिए, खुद ही एफर्ट्स देने चाहिए, क्योंकि शायद बहुत टाइम हो गया है वेट करते करते और चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं। आप लोग जब भी आते हो, मिलते हो, यूनियन होता है, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है, या किसी इंसान का जिक्र छिड़ जाता है जिसकी वजह से दोबारा से रिश्ता ख़राब हो जाता है और ऑन ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो आपके पर्सन सोच रहे हैं दोबारा एफर्ट्स डालने की, आपके पास आने की, लेकिन एक डर भी है इनके मन में, किसी चीज़ का डर है कि शायद बात दोबारा बिगड़ ना जाए। ऐसा ना हो कि बात बनाने जा रहे हैं और बिगाड़ के आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये पर्सन जूझ रहे हैं, इस तरह की एनर्जीज़ में है। मैंने बोला मिसिंग एनर्जीज़, और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके लिए अट्रैक्शन फील हो रहा है आपके लिए। ये पर्सन ना, पता है, ये तो जानते ही है कि ये जो रिश्ता है ना, ये स्टेबल रिश्ता है। ये ऐसा रिश्ता नहीं है जो आज बना था कल टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी इस रिश्ते में कहीं ना कहीं दूरियाँ आ जाती हैं, मनमुटाव हो जाते हैं, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, बैलेंस डगमगा जाता है। तो इस चीज़ को बहुत सोच रहे हैं कि क्यों होता है ऐसा। आपके साथ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इनको लगता है कि इनकी लाइफ में जो अबंडेंस है, इनकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी है, जो ठहराव है, वो कहीं ना कहीं आपकी वजह से ही है, और आप ही इनके गुड लक चार्म हैं। आप इनकी ज़िंदगी में बहार बनकर आए हैं। ऐसी एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही है। मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि जब से आप इनकी ज़िंदगी से गए हैं ना, इनकी लाइफ में पैसों को लेकर दिक्कतें आई हैं, ठीक है। जब तक आप इनकी लाइफ में थे, आपका लक इस पर्सन की लक के साथ जुड़ गया था, और इस पर्सन की ना तरक्की बहुत हुई थी। इस पर्सन या तो जॉब लग गया था, या जॉब में प्रमोशन हुआ था, या कहीं से पैसे बहुत आ गए थे, कुछ ना कुछ हुआ था। लेकिन जब आप इनकी लाइफ में इस वक्त नहीं हो, या कुछ दूरी दिख रही है, तो इनकी लाइफ में वो जो पैसों का फ्लो है ना, वो भी रुक गया है। उनका गुड लक चार्म चला गया है, ऐसी एनर्जी। तो वो एक चीज़ वो समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेरा पर्सन जब तक था तब तक तो मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छी खुशियाँ, बहुत अच्छा पैसा आ रहा था, और अब वो चीज़ें कहीं ना कहीं रुक रही हैं। तो ऐसी एनर्जीज़ दिख रही है। एफर्ट्स डालना चाहते हैं दोबारा से इस रिश्ते में, क्योंकि आपकी कदर इस पर्सन को महसूस होने लगी है। लेकिन डर इनको सता रहा है, किसी चीज़ का डर है। डर ये भी हो सकता है कि कहीं आप इनको एक्सेप्ट करें या ना करें, क्योंकि पैशनेट एनर्जी बहुत दिख रही है। इसीलिए इल्यूज़न में है, इसीलिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आपकी तरफ आगे बढ़े या ना बढ़े। तो दुविधा चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इनके मन में। ये सारी चीज़ें, ये सारी एनर्जीज़ इस वक्त इनको घेरे हुए हैं। मिसिंग एनर्जीज़ मैंने बोला बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। बात बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं आपके साथ, चीज़ें स्टेबल करना चाहते हैं। जानते भी हैं कि रिश्ता कहीं जाने वाला नहीं है, रिश्ता हमेशा के लिए है। लेकिन रिश्ते में बार बार जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं और क्यों आ रही हैं, उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जीज़ में मुझे आपके पर्सन इस वक्त नज़र आ रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।